जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग बाइट और रेबीज की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए 8 हफ्ते में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखने का आदेश दिया है। रांची में हर दिन 100 से ज्यादा लोग कुत्तों के काटने का शिकार हो रहे हैं और सदर अस्पताल के अनुसार अगस्त 2023 में जहां 4715 लोगों ने एंटी रेबीज इंजेक्शन लिया था, वहीं अगस्त 2024 में ये संख्या 7503 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेताया है कि कुत्ता काटने के 24 घंटे के भीतर वैक्सीन लेना बेहद जरूरी है और फिलहाल इसकी व्यवस्था रांची के सदर अस्पताल और रिम्स में मुफ्त में उपलब्ध है। साहिबगंज में सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान ने औचक निरीक्षण कर ड्यूटी समय में निजी क्लिनिक में मरीज देखने वाले 2 सरकारी चिकित्सकों को पकड़ा और उन्हें स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है। बोकारो के वृंदावन अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से मटूक राजवार का 3 बार ऑपरेशन होने के बावजूद हालत बिगड़ती गई और अब उन्हें चौथे ऑपरेशन के लिए रेफर कर दिया गया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिजनों की गुहार पर डीसी ने सिविल सर्जन को जांच और मरीज के समुचित इलाज का आदेश दिया है। ईडी ने अवैध खनन और जबरन वसूली के आरोपों में पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज की 3.02 करोड़ रुपए मूल्य की 30 संपत्तियां जब्त कर ली हैं। जांच में सामने आया है कि उन्होंने लाइसेंस खत्म होने के बाद भी नदियों से अवैध खनन कर करोड़ों की कमाई की। हजारीबाग पुलिस ने अवैध देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई होटलों में छापेमारी कर 23 लोगों को गिरफ्तार किया और सभी होटलों को सील कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में इस तरह की अवैध गतिविधियों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रांची के खेलगांव स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में 22 से 24 अगस्त तक अंडर 23 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता होगी, जिसमें देशभर से 1100 से अधिक पहलवान भाग लेंगे। इस आयोजन से वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का चयन होगा और स्थानीय खिलाड़ियों को भी राष्ट्रीय स्तर पर सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। पलामू पुलिस ने कुख्यात राहुल सिंह गैंग के 4 गुर्गों को हथियार और नकदी के साथ गिरफ्तार किया, जो हाईवे निर्माण कार्य में लेवी वसूली की योजना बना रहे थे। पूछताछ में उन्होंने 4 जुलाई को सिंगरा फ्लाईओवर गोलीकांड में शामिल होने की बात भी कबूल की, जबकि पुलिस अब गैंग के अन्य फरार सदस्यों की तलाश कर रही है। रामगढ़ पुलिस ने बिहार ले जाई जा रही अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पकड़ी और पिकअप वैन से 175 बोतलें रॉयल स्टैग व 600 कैन बियर बरामद की। इस मामले में वाहन चालक मोहम्मद खलील अहमद और खलासी नजीर हुसैन को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने नकली शराब कारोबार में शामिल होने की बात कबूल की। जमशेदपुर के परसुडीह थाना पुलिस ने चंदन साहू उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया, जिस पर 5 साल तक एक युवती को निजी तस्वीरों से ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने का आरोप है। पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया और अब उससे पूछताछ की जा रही है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर लालपुर पुलिस ने तकनीकी शाखा की मदद से 6 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। पुलिस ने ये मोबाइल उनके मालिकों को विधिवत सौंप दिए और लोगों से अपील की कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत थाना में सूचना दें। हजारीबाग डीसी शशि प्रकाश सिंह और एसपी अंजनी अंजन ने सेंट्रल जेल में औचक निरीक्षण कर सेल, अस्पताल, कैंटीन और पार्किंग तक की गहन जांच की, हालांकि कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। अधिकारियों ने जेल प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता और मजबूत करने के निर्देश दिए तथा ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहने की बात कही। रांची के कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह को हत्या और रंगदारी समेत गंभीर मामलों में ठोस सबूत न मिलने पर सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई, जबकि उसके साथ पकड़े गए संदीप थापा को बरी कर दिया गया। बिट्टू की गिरफ्तारी के समय पुलिस ने उसके पास से 2 राइफल, 23 जिंदा गोलियां और कार समेत कई सामान बरामद किए थे। झारखंड शराब घोटाले मामले में 92 दिन से जेल में बंद आईएएस विनय चौबे को एसीबी चार्जशीट दाखिल न कर पाने के कारण कोर्ट ने बीएनएसएस की धारा 187(2) के तहत जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत पर कई शर्तें लगाई हैं, जिनमें राज्य से बाहर जाने पर पूर्व सूचना, मोबाइल नंबर न बदलना और 25 हजार रुपये के निजी मुचलके भरना शामिल है। झारखंड कैडर के 2005 बैच के एप्स अधिकारी कुलदीप द्विवेदी को पदोन्नति देकर सीबीआई में संयुक्त निदेशक जॉइंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है,
उनका कार्यकाल 17 जनवरी 2026 तक रहेगा। इसके साथ ही असम मेघालय कैडर के एपसी वेंकट सुब्बा रेड्डी को भी सीबीआई का संयुक्त निदेशक बनाया गया है, जिनका कार्यकाल 2029 तक निर्धारित है। रामगढ़ के सयालदी स्थित पीएसएमई कंपनी के गेट पर बदमाशों ने फायरिंग कर राहुल दुबे गैंग के नाम से रंगदारी मांगने वाला पर्चा छोड़ा, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी सुरागों के आधार पर अपराधियों की तलाश जारी है। साहिबगंज के बबलू कबाड़ी के घर पर ईडी ने छापेमारी कर कागजात खंगाले, जिसमें गोवा से आई 3 सदस्यीय टीम शामिल रही। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई गोवा के एक मामले से जुड़ी जांच के तहत की गई है। झारखंड में 24 अगस्त तक भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है, जिससे तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। इस मानसून में अब तक राज्य में सामान्य से 28% अधिक बारिश दर्ज हुई है, जिससे किसानों को फायदा तो होगा, लेकिन तेज हवाओं और वज्रपात से नुकसान की आशंका भी बनी हुई है। झारखंड में टीबी रोगियों को पोषण राशन उपलब्ध कराने वाले आईसीएमआर के राशन मॉडल की उन्होंने सराहना की, जिसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए मिसाल बताया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसे राज्य और देश के लिए गर्व की बात बताते हुए कहा कि झारखंड जल्द ही टीबी मुक्त बनने और रिम्स 2 जैसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। राजस्थान पुलिस ने अलवर में साइबर ठगी के मामले में झारखंड के पलामू से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने एमपी किसान ऐप के जरिए एक व्यक्ति से 95,000 रुपये ठगे थे। जांच में उनके खातों से करीब 1 करोड़ रुपये के साइबर अपराध से जुड़े लेन देन का खुलासा हुआ है। झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने भाजपा पर आरोप लगाया कि हेमंत सरकार की लोकप्रिय योजनाओं, खासकर अबुआ आवास योजना, से घबराकर वह झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित किया, जबकि राज्य सरकार अपने संसाधनों से गरीबों को पक्का घर देकर सम्मानजनक जीवन देने का काम कर रही है। गैंगवार मामले में आरोपी महिला नेत्री और कोयला यूनियन जनता मजदूर संघ की केंद्रीय उपाध्यक्ष निशी पांडेय को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। भरत और दीपक साव की हत्या मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब अदालत ने 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर उनकी जमानत मंजूर की है। निशी पांडेय गैंगस्टर किशोर पांडेय की पत्नी और राज्य भर में दबंग एवं रसूखदार महिला के रूप में जानी जाती हैं। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। जयपुर में आयोजित प्रतियोगिता में गंगानगर की मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बनी है और अब वह थाईलैंड में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। मॉडलिंग की दुनिया में सक्रिय मनिका पहले मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का खिताब जीत चुकी हैं और उन्होंने इस सफलता का श्रेय आत्मविश्वास, साहस और अपने मार्गदर्शकों को दिया। विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस उपराष्ट्रपति पद के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार घोषित किया है, जिनका नाम सभी दलों की सहमति से तय हुआ और वे 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। आंध्र प्रदेश से अपने करियर की शुरुआत करने वाले जस्टिस रेड्डी 2007 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे और उन्हें सामाजिक न्याय व संविधान की रक्षा के लिए जाना जाता है। बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया, जिसमें सूर्य कुमार यादव को कप्तान और शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है। टीम में युवा खिलाड़ियों और अनुभवी सितारों का संतुलित संयोजन रखा गया है, जबकि संजू सैमसन मुख्य विकेटकीपर होंगे और यशस्वी जायसवाल स्टैंड बाय में शामिल किए गए हैं। रायगढ़ जिले के 14 गांवों के लगभग 4,000 परिवारों को महाजैनको की गारे पलमा सेक्टर 2 कोयला खदान परियोजना से करोड़ों का मुआवजा, रोजगार और बेहतर पुनर्वास सुविधाएं मिलने वाली हैं। इस परियोजना में 7,500 करोड़ रुपए का निवेश, 3,400 प्रत्यक्ष रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और राज्य को हजारों करोड़ के राजस्व का लाभ होगा। ग्वालियर की सिविल जज अभ्यर्थी अर्चना तिवारी 12 दिन की रहस्यमयी गुमशुदगी के बाद बरामद हो गई है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि वह कहां थी और क्यों लापता हुई। पुलिस जांच में आरक्षक राम तोमर की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है और पूरे मामले का राज जल्द खुलने की उम्मीद है। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने आकाश यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने अनुष्का यादव के साथ उनकी तस्वीरें वायरल कर उन्हें बदनाम करने की साजिश रची। तेज प्रताप ने कहा कि इन साजिशों से उनका राजनीतिक जीवन खत्म नहीं होगा और वे आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती से उतरेंगे। बिहार डीजीपी विनय कुमार ने आदेश जारी करते हुए ड्यूटी के दौरान पुलिस पदाधिकारियों पर आमजन, जनप्रतिनिधियों और मीडियाकर्मियों के साथ सेल्फी या फोटो लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि ऐसी तस्वीरों का दुरुपयोग कर पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाने और निजी स्वार्थ साधने की शिकायतें सामने आ रही थीं। सरकार ने एक और बड़े टीवी पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे कीमतें 1,500 से 2,500 रुपये तक कम होकर त्योहारों में बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। उद्योग विशेषज्ञों और कंपनियों का मानना है कि यह कदम उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता बढ़ाएगा और बाजार में नई तेजी लाएगा। रेलवे अब हवाई यात्रा की तरह बैगेज रूल्स लागू करने जा रहा है, जिसके तहत तय सीमा से ज़्यादा सामान ले जाने पर यात्रियों को जुर्माना या अतिरिक्त चार्ज देना होगा। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर बड़े ब्रांड्स की दुकानें भी खुलेंगी, जिससे यात्रियों को एयरपोर्ट जैसा अनुभव और रेलवे को अतिरिक्त आय मिलेगी। एक फर्स्ट क्लास में 70 किलो, सेकंड क्लास में 50 किलो और सामान्य श्रेणी में 35 किलो की लिमिट होगी। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान, मैं यजत पिंटू रांची।